हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 20 मार्च से 24 मार्च तक मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूँगा। दोस्तों, आने वाले वीक में देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि जो कि लास्ट वीक में क्या हुआ था। तो जैसे कि लास्ट वीक में निफ्टी 312 पॉइंट डाउन था और बैंक निफ्टी करीब करीब 900 पॉइंट यहाँ पे डाउन था। तो आने वाले जो कि वीक है उसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है और मार्केट कैसे चल सकता है, हम लोग ये देखेंगे। अगर मैं निफ्टी का रेंज आपको बताऊं तो एज पर माई कैलकुलेशन और चार्ट तो 17,400 एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 16,600। तो ये रेंज बढ़ा है, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है। और जैसे कि यूएस में जो बैंक्स हैं उनके इश्यू आ रहे हैं, तो इतना वॉलेटिलिटी मार्केट में होगा ही और मार्केट थोड़ा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। आखिर के 2 दिन मार्केट ने यहाँ पे कवरिंग किया था, लेकिन आने वाले वीक में एक बड़ा जो इवेंट है जो कि यूएस फेड मीटिंग जो कि 22 तारीख को है और हमारे मार्केट को 23 तारीख को यहाँ पे हिट करेगा। तो यहाँ पे ये जो है कि फेड मीटिंग ये मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। जैसे कि मार्केट नेगेटिव जा रहा है, ज़्यादा नेगेटिव भी जा सकता है या रिकवर भी हो सकता है। बाकी मैं आपको चार्ट पे भी बताऊंगा कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखो, आपको पूरी तरह मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बताऊंगा कि अगले हफ्ते में मार्केट के क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं या मार्केट कहाँ से टर्न आउट हो सकता है। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जो है कि निफ्टी से शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बात किया था कि फेड मीटिंग का, तो जैसे कि फेड मीटिंग है और फेड मीटिंग का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेड का जो इंटरेस्ट रेट है 4.75 और एक्सपेक्टेशन है 0.25 बीपीएस बढ़ने की। तो ये ऑलरेडी डिस्काउंट हुआ है, ये इतना ये नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ता है तो हमको नुकसान हो सकता है, यानी कि मार्केट डाउन हो सकता है। और अगर नहीं बढ़ता है तो मार्केट थोड़ा रिलीफ यहाँ पे कर सकता है। तो ये जो है कि यहाँ पे देखो कि 22 मार्च को यानी जो है कि इंडिया में 23 मार्च को इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा कोई बड़ा इवेंट्स नहीं है, तो हम लोग यही इवेंट को फोकस करेंगे आने वाली वीक में। और हम लोग जो है कि निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी का चार्ट ये डेली देख रहे हैं, तो हम लोग जो है कि मंथली से शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग वीकली व्यू देख रहे हैं। अगर मंथली में देखेंगे तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मंथली में मोस्टली 3 बार ही मार्केट गिरा है मैक्सिमम करके। कई कई बार है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 बार यहाँ पे मार्केट गिरा है, लेकिन जो कि 5वें महीने में ऊपर ही आया। तो अभी जो रनिंग हो रहा है वो महीना चौथा है, यानी और अब हमारे करीब करीब जो है कि 2 वीक यहाँ पे पेंडिंग है। तो शायद मार्केट यहाँ से थोड़ा बॉटम आउट होने के बाद जो है कि अप्रैल में शायद यहाँ से रिकवर कर सकता है। और ये महीने की जितने भी दिन है उसमें भी शायद यहाँ पे बॉटम आउट होने का जो है कि एक ये दिख रहा है, चांस दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर जो है वो भी बाय कर सकते हैं। कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय कर सकते हैं कि नहीं। तो थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे करेक्शन हो सकता है और यहाँ पे रिकवर हो सकता है। अगर मैं मंथली का चार्ट यहाँ पे देखूं, यानी थोड़ा बहुत करेक्शन और भी बाकी है। हम लोग वीकली देखेंगे तो वीकली में थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि चिंता करने की बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो वीकली का ये जो है स्विंग लो था यहाँ पे कट गया है, तो ये नेगेटिव है। लेकिन हम लोग नजदीकी देखेंगे तो यहाँ पे वीकली में देखिए एक सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट और भी थोड़ा नीचे आने के बाद भी यहाँ पे बाउंस होने का यहाँ पे बहुत चांसेस दिख रहा है। तो वीकली में अभी मार्केट डाउन तो ऑलरेडी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो ये जो यहाँ पे सपोर्ट एरिया हमको दिख रहा है वीकली में, वो अगर हम लोग लोएस्ट पॉइंट भी यहाँ पे देखते हैं तो 16,700 16,700 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, जो कि अच्छा सपोर्ट था। मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे हॉल्ट हुआ और बहुत अच्छा रैली किया है और उसके बाद फिर से मार्केट ये लेवल पे आया नहीं, तो फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट जो है कि कभी भी मार्केट यहाँ पे लेता है। फिर हम लोग देखेंगे डेली में, तो दोस्तों डेली में 2 अच्छे कैंडल बने थे गुरुवार और शुक्रवार को। लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड मार्केट देखेंगे तो बहुत ही नेगेटिव है। तो शायद जो है कि ये जो बाइंग आया था इसको फॉलो बाइंग मिलता है कि नहीं मिलता है, और ये था फिर एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। फिर से अगर मार्केट नीचे अगर जाता है 16,846 ये जो लेवल के नीचे, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है और मार्केट और भी यहाँ पे डाउन जाते हुए हमको दिख सकेगा।
16,700 के आसपास मार्केट एकदम इजीली यहाँ पे आ सकता है। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंस होगा हमारे लिए। 16,700 का जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। उसके नीचे फिर मार्केट यहाँ पे जो है कि 16,400 के 300 के आसपास भी यहाँ पे आ सकता है, जो कि गैप फिलिंग के लिए पेंडिंग है। अगर हम नजदीक में देखेंगे तो जो कैंडल बना था जो है कि फ्राइडे का, एक थोड़ा सा बाइंग प्रेशर टाइप कैंडल बना है। मार्केट 17,145 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग भी आ सकता है मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे देखें तो बहुत ही यहाँ पे डाउन गया, और मार्केट जब तक 17,800 के ऊपर सस्टेन होके क्लोजिंग नहीं देता है तो हम लोग कंफर्म अप ट्रेंड यहाँ पे नहीं बोल सकते। और जैसे मैंने आपको गैप थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था 1 2 3 दिन के बाद, जो कि मार्केट ने ये गैप फिल नहीं किया, लगभग बैंक निफ्टी में अच्छी तरह दिख रहा है गैप, तो इसीलिए भी एक निगेटिविटी यहाँ पे है। हम लोग जैसे कि मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो 17 तारीख का जो कि ये था ट्रेडिंग सेशन था, मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छी तरह नीचे जाने के बाद बहुत अच्छी तरह कवर किया है। इंट्राडे जो चार्ट है बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन जो है कि मंडे को 17,145 के ऊपर जाता है तो ये हम लोग बाइंग करेंगे। सेलिंग के लिए 17,024 के नीचे अगर जाता तो आप सेल कर सकते हो। दोस्तों कभी कभी मार्केट एक गैप डाउन भी खुलता है या गैप अप भी। तो गैप डाउन ए लेवल के आसपास 16,942 ए लेवल के आसपास अगर खुलता है और एक बाइंग प्रेशर कैंडल बनाता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। तो हमको जो है कि प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे जो है कि ट्रेड करना है। मैंने आपको लेवल बता दिए, लेवल को आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है कि बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से भी अच्छा यहाँ पे जो कि रिकवरिंग आया डेली में। अगर हम लोग इसका मंथली कैंडल देखते हैं तो मंथली कैंडल यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे 4 महीने चौथा महीना इसमें भी नेगेटिव चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वीकली भी देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे देखिए कि वीकली में नीचे से थोड़ा बाइंग प्रेशर भी है, लेकिन एक लेवल के थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पे काम कर रहा है। और डेली में हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है कि अच्छा कैंडल बना है ये 2 दिन, लेकिन ये सस्टेन होना जरूरी है। फिर से अगर बैंक निफ्टी जो है कि 38,944 के नीचे अगर जाता है मंडे को, तो ये नेगेटिविटी होगा और 38,463 तक ये जा सकता है। अगर मंडे को अगर मैं आपको बेस्ट लेवल कहूँ कि अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है तो ये रहेगा 39,767। ये जो है कि वीक्स यहाँ पे नेगेटिविटी है, इसके ऊपर चला जाता है तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा मोमेंटम होगा। इंटरडे में भी आप यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। ओवरऑल जो है कि निफ्टी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे लग रहा है कि फाइट बैक कर रहा है, ऊपर आ सकता है। बट वर्ल्ड मार्केट के ऊपर से और आने वाला जो इवेंट है जो है कि फेड, तो आपको बहुत संभल के यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि 5 मिनट में बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें। तो बैंक निफ्टी में 39,767 के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे, और सेलिंग के लिए जो है 39,139 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। दोस्तों हम आपने जिन स्टॉक के बारे में मुझे पूछा मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो पहला है HDFC लाइफ के बारे में मुझे जॉर्ज जी करके उन्होंने मुझे यहाँ पे पूछा है। तो HDFC लाइफ का यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। तो ये चार्ट बहुत नेगेटिव है। अगर हम लोग देखेंगे तो नजदीक वाला इसमें लो ब्रेक किया है, और यहाँ पे देखिए कि बहुत ही दूर तक ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे वीकली में इसका सपोर्ट निकालने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इसके अगर हम लोग सपोर्ट देखेंगे तो लगभग ये हमको दिख रहा है नेक्स्ट सपोर्ट जो है 451 का सपोर्ट है। अगर ये 451 के आसपास आके अगर ग्रीन कैंडल बनाते तो बाय कीजिए। फिलहाल एक ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग बाय नहीं कर सकते विदाउट सपोर्ट, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। और जिन्होंने बाय किया होगा तो 451 का यहाँ पे जो है कि आप टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी 471 चल रहा है और जॉर्जी ने 494 में बाय किया है, तो नीचे ये जो टॉप लॉस है 451 का लगा के इसमें आप होल्ड कर सकते हो जॉर्जी। नेक्स्ट जो है कि गौरव जी करके मुझे डिमांड के बारे में पूछा है। तो डिमांड भी अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन दिया है। नजदीक वाले जो लोज है ये, तो ये अगर लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो तो जो है कि 3182 का टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। और डिमांड ऐसा स्टॉक है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप SIP के टाइप से इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना अभी चाहते हो तो कर सकते हो, बिल्कुल कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो है कि कमिंस के बारे में मुझे
रेहान करके उन्होंने पूछा है। कमिंस का स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है, हायर लो मारते हुए चल रहा है। अगर इसमें आपने बाइंग किया होगा तो यहाँ पे जो है कि आप टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगा सकते हो। नतीक वाला जो ये लो है 1636 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि टाटा स्टील के बारे में मुझे मौली जी करके उन्होंने पूछा है। तो देखिए टाटा स्टील 107 चल रहा है और यहाँ पे जो है कि इसका स्टॉक स्प्लिट होने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको लेना चाहते हो तो इसमें ले सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए जो है कि आप राउंड फिगर 100 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। और जैसे कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हो एज अ मेटल स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जो है कि फ्लाइंग लॉक करके उनका चैनल का नाम है, उन्होंने मुझे एसआरएफ के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो देखिए एसआरएफ जो है ये भी बहुत ही अच्छा कंपनी परफॉर्म करता है। फिलहाल ये जो है कि कंसोलिडेशन फेज में है। ये जो है कि अगर आप कंसोलिडेशन देखो, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपरी भाग में ये क्या कर रहा है, अभी चेस कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे बाय करना है, मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेकआउट ऊपर हो सकता है। 2257 का टॉप लॉस लगा के शॉर्ट टर्म में इसमें बाइंग भी कर सकते हो या होल्डिंग भी कर सकते हो अगर आपने इसको बाय किया होगा। एस्केप के बारे में मुझे रॉकस्टार करके उनके चैनल का नाम है, उन्होंने पूछा है। तो एस्केप तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है लोअर साइड में। तो यहाँ पे जो है कि 4274 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कीजिए। लेकिन अगर ये लो लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे थोड़ा गिरावट बड़ा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में यहाँ पे ये है। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में मुझे जिगी जी करके उन्होंने मुझे पूछा है। तो ये हैप्पीएस्ट माइंड अगर हम लोग देखेंगे तभी ये लेवल पे है जो कि पीछे कोई सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रहे, यहाँ पे हमको इसका 785 का टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हो अगर बाय किया होगा। फ्रेश बाइंग इसमें बिल्कुल मत कीजिए, अभी तक इसका ट्रेंड कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिला है। एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में मुझे उदय जी करके उन्होंने पूछा है, शायद मैंने इंट्राडे में भी ये दिया था। तो एचडीएफसी लिमिटेड थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव भी हुआ था, फिर से ये पॉजिटिव में जा रहा है। तो इसका बेस्ट वे आप यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 2520 का टॉप लॉस लगा के इसमें अभी होल्ड कर सकते हो। फ्राइडे को अच्छा कैंडल यहाँ पे आया था। एमएनएम फाइनेंस के बारे में मुझे संजय जी करके उन्होंने पूछा है। एमएनएम फाइनेंस जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले एक कंसोलिडेशन जोन था, ए वाला कंसोलिडेशन जोन था, इसको उसने ब्रेक किया, फिर से यही जोन में आया है। तो यहाँ पे 229 का टॉप लॉस लगा के इसमें आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि मुझे अडानी पावर के बारे में मनोज जी करके उन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे ये अडानी पावर का ही शेयर है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये अडानी पावर में अगर हम देखेंगे, मैंने रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे देखिए सर्किट लग रहा है, ऊपर और नीचे सर्किट लग रहा है। तो ऐसे स्टॉक में फिलहाल जब तक इसका कुछ इश्यू रहेगा वो सॉल्व नहीं होता है तो आप इसमें थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर बाई किया हो तो 173 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा के चलिए। नेक्स्ट जो अल्ट्रा केमो के बारे में मुझे विनायक जी करके उन्होंने पूछा है। अल्ट्रा केमो यहाँ पे वैसे ज़्यादा नेगेटिव है नहीं है, ये थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक रेंज है, आप रेंज ब्रेकआउट 7347 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तभी यहाँ पे बाइंग के लिए सोचिए। नेक्स्ट जो है कि गिरीश जी मुझे मार्सन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे मार्सन में हम लोग देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न टाइप यहाँ पे बन रहा है, और ये फ्लैग पैटर्न में अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत ही अच्छा ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है। ये जो लेंथ है उतना ऊपर जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट हम लोग नंबर की ओर से देखेंगे तो ये होगा 69 के ऊपर, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इंडोमाइन के बारे में मुझे दीपक जी करके उन्होंने पूछा है, दीपक गाला जी। तो यहाँ पे इंडोमाइन जो है कि एक सपोर्ट लेवल पे आया है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव कैंडल बनाया नहीं है। 79 का टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आपने बाय किया होगा, और फ्रेश बाय करना तो ये लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल आने दो, फिर आप उसमें बाय कर सकते हो। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा मैंने यहाँ पे बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नेक्स्ट में एक स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। दोस्तों अगर आपको ऐसे टेक्निकल मेरे साथ सीखना है तो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि लाइव मार्केट में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप मेरे साथ टेक्निकल सीख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।